चाहे वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हो, चाहे वो WHO हो, वो टाइम एंड रेंज की बात करता है। अगर आप अपनी ब्लड शुगर को टाइम एंड रेंज में रखते हैं, यानी 160 से 180 के बीच में रखते हैं, तो आपको ऑर्गन डैमेज नहीं होते और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होते। तो ये एक ट्रस्टेड चीज है और ये जो है ये रिसर्च बेस्ड व्यूज है। क्योंकि आप जो है बहुत सारे लोग जो है लोगों को ये होता है कि हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन योर फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर कई इश्यूज से आपकी बढ़ और घट सकती है, बट जो रिकमेंडेड चीज है, जो साइंटिफिक बेस्ड फैक्ट्स हैं, जो रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स हैं, वो ये कहता है कि आपको अपनी ब्लड शुगर को टाइम एंड रेंज में रखना है। तो अगर आप अपनी ब्लड शुगर को टाइम एंड रेंज में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और दवाइयां लें, क्योंकि डॉक्टर जो है आपको सारी चीजों की जानकारी होती है उसको, और वो आपको दवाइयां देता है। तो दवाइयां जो है आप उससे ले, दवाइयों को अपना काम करने दें और आप जो है आप अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस पे काम करें। तो पहला जो आपको काम करना है वो ये कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में बढ़ाना है। जैसे विटामिन D3 है, आपके B12 हैं, और आपके जितने एलिमेंट्स हैं उसको आपको लेना। आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें आपको लेना है। क्योंकि ये इसका जो रोल है ये गाड़ी में इंजन और ब्रेक ऑयल की तरह है। आप जितना पेट्रोल बढ़ा दे, जितनी चीजों को कर दे, अगर इंजन और ब्रेक ऑयल नहीं है तो जो गाड़ी का फंक्शन है वो नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी रोल है। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, वो आपको अपने गट हेल्थ का ध्यान देना है। क्योंकि गट में जो आपके एसिड और अल्कली का जो रेशियो है उसको आपको मेंटेन करना है। और वो कैसे मेंटेन होगा? उसके लिए आपको वेजिटेबल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, आपको सॉल्युबल फाइबर लेने होंगे, आपको इनसॉल्युबल फाइबर लेने होंगे। और जो आपका तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो है आपको फैट लॉस करना होगा। क्योंकि फैट लॉस, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम खुद ही लीन एंड थिन है। तो इंडियन 3 तरह के होते हैं। एक होता है ओवरवेट इंडियन, एक होता है नॉर्मल वेट इंडियन, और तीसरा होता है अंडरवेट इंडियन। और तीनों में जो है आपकी ऑर्गन फैट डिपोजिशन होती है। क्योंकि इंडियंस में क्या होता है, मसल ऑटोमेटिक नहीं बनता, फैट बनती है और वो जाके डिपॉजिट होती है ऑर्गन्स में, और जिसकी वजह से ऑर्गन जो है प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाता। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको फैट लॉस करना होगा। और फैट लॉस करने के लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज है, आपको अपनी कैलोरीज को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जो है वो आपकी जो कैलोरी, सपोज आप 2000 कैलोरी रहते हैं, उसको आपको 1400 कैलोरी करना होगा। जब तक आप ये कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहेंगे तब तक आपकी बॉडी में फैट लॉस नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको फास्टिंग सीखनी पड़ेगी। फास्टिंग के तरीके आपको आने चाहिए। और जब आप फैट लॉस कर लेंगे तो आपके ऑर्गन फैट भी कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, सारे डाइट फॉलो करते हैं, उसके बाद भी उनकी बेली फैट नहीं जाती। वो बेली फैट इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो ऑर्गन फैट के ऊपर कोई काम नहीं करते। तो ऑर्गन फैट आपकी तभी जाएगी जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, और आप जो है अपना जो है फैट लॉस तभी कर सकते हैं जब आप कैलोरी डेफिसिट में रखेंगे। और आपको फास्टिंग आनी चाहिए। फास्टिंग के तरीके, बहुत सारे फास्टिंग के तरीके हैं, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, इस पे किसी दिन और आप बात करते हैं। तीसरी चौथी जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको आपका मसल बल्क बनाना होगा। और मसल बल्क इसलिए बनाना होगा क्योंकि आपका जो शुगर का ओनली कंज्यूमर इन योर बॉडी है, वो है एकमात्र जो कंज्यूमर है शुगर का, वो है आपका मसल।
तो जब तक आप, क्योंकि जो आपकी एक्सेस शुगर होती है वो मसल में जाती है, जब तक आप मसल मास नहीं बनाते तब तक जो है आप जो है शुगर को आप बैलेंस नहीं कर सकते, उसको ना रिवर्स कर सकते, ना आप रेमिशन फेज में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मसल मास बनाना होगा, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, उसके लिए आपको जो है एक्सरसाइजेस वगैरह करनी होगी। इसमें जो है आपको शुगर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होती है एनारोबिक एक्सरसाइजेस। जैसे आपके बर्पीज करना है, आपको जो है मसल मास, बल्क मास बनाना है, तो उसके लिए आपको बर्पीज करना है। आपको इसमें रनिंग और साइकिलिंग ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प नहीं करेंगी। तो अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो HbA1c है वो घूम फिर के 6 के आसपास रहती है।